गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में चैप्टर 8 चिड़िया की बच्ची के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इस नेक्स्ट पार्ट में इसके तीसरे प्रश्न से उसके आगे का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न जो है ये 6 खंडों में विभक्त है। तो आइए हम सबसे पहले इसके पहले भाग का अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए, तीसरे के का खंड का देखिए, तीसरा का जो है यह कह रहा है कि किन बातों से पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से घिरा था। संपन्नता से घिरा होने का मतलब है कि वो धनी थे, संपन्न थे, धनी थे। ये किन बातों से पता चलता है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, माधवदास ने अपने लिए संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी। चिड़िया को धन देने के लिए, सोने का घर बनवाने के लिए तथा उसमें मोतियों की झालर लगाने का प्रलोभन देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सोने का घर बनवाऊंगा, उसमें मोतियों की झालर लगवाऊंगा। और वो चिड़िया से यह भी कहते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है, तुम जो भी मुझसे मांगोगी मैं वो तुमको दे सकता हूँ। इन बातों से पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से घिरा था। ओके बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। आइए हम इसके दूसरे पार्ट का अध्ययन करते हैं, खा का। देखिए, खा प्रश्न कह रहा है कि किन बातों से पता चलता है कि धन संपत्ति से घिरा होने पर भी सेठ का जीवन सुखी नहीं था। यानी किन बातों से पता चलता है कि धन संपत्ति से घिरा होने पर भी सेठ का जीवन सुखी नहीं था। ठीक ना। देखिए, माधवदास का जीवन धन संपत्ति से युक्त था, लेकिन फिर भी वे सुखी नहीं थे, क्योंकि वह स्वप्न की भांति संध्या को गुजार देते थे। और वह चिड़िया से कहते हैं कि मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि वह धन संपत्ति से युक्त होने पर भी सुखी नहीं थे। ओके बच्चों, आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, गा खंड। तीसरे का गा खंड। माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार यह बात क्यों कह रही थी? माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार यह बात क्यों कह रही थी? देखिए, हमारे जीवन में माँ का स्थान बहुत सर्वोपरि है। यानी माँ का स्थान सर्वोपरि का मतलब माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है। माँ सभी संपत्तियों से अधिक मूल्यवान है। माँ अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है तथा बच्चों के कष्ट से भावुक हो जाती है। माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है तथा सुख या दुख में हमारा साथ नहीं छोड़ती है, अर्थात वो हमेशा हमारे साथ ही रहती है। इसी प्रकार का स्नेह चिड़िया व उसकी माँ का था। इसीलिए चिड़िया बार बार यह कहती है कि माँ मेरी बाट देखती होगी। ओके बच्चों, तो ये था गा खंड का उत्तर। यदि इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। तो आइए अब हम इस तीसरे के घा यानी चौथे खंड का उत्तर देखते हैं। देखिए, माँ के पास पहुंचकर नन्ही चिड़िया ने क्या किया? पाठ को आपने पढ़ा है। पाठ के लास्ट में जब चिड़िया अपने माँ के पास पहुंच जाती है तो चिड़िया माँ के पास पहुंचते ही माँ की छाती से चिपक जाती है और कुछ बोलती नहीं है, वह बस सुबकती रहती है। ओ माँ कह के माँ की छाती से लिपट जाती है और बड़ी देर में उसे ढांढस बंधता है और वह पलक मीच उस अपनी माँ की छाती से चिपक कर सो जाती है। ओके बच्चों, तो ये था घा खंड का उत्तर। आइए अब हम तीसरे का अंगा देखते हैं। अध्याय के आधार पर चिड़िया की बच्ची की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। अध्याय के आधार पर चिड़िया की बच्ची की चारित्रिक विशेषताएं, यानी चिड़िया की बच्ची का चरित्र कैसा है। देखिए, चिड़िया की बच्ची जो है वह माँ से प्रेम करती है, अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली है। ठीक, वह किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं पड़ती है। चिड़िया की बच्ची यानी नन्ही चिड़िया अत्यधिक सुंदर है, ठीक है ना, और सतर्क रहने वाली है।
वह माधवदास के बहकावे में नहीं आती है और न ही वह उनके नौकर के द्वारा पकड़ी जाती है। नौकर पकड़ने तो चलता है लेकिन वह उसके हाथ से छिटक कर भाग जाती है। तो ये थी इसकी चारित्रिक विशेषताएं। ओके, आइए हम तीसरे का चाखंड देखते हैं। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा प्रसंग है ये कि कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर आपको कैसा लगा? देखिए, यह पढ़ करके हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यह कहानी का एक सुखद अंत था। यदि ऐसा न होता तो अच्छाई पर बुराई की जीत हो जाती, क्योंकि चिड़िया के अस्तित्व की सफलता उसके स्वतंत्रता पूर्वक आकाश के उड़ने में ही है। यानी चिड़िया स्वतंत्रता पूर्वक आकाश में उड़े, यही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। वह अपने परिवार व माँ का प्यार पाकर खुश रहती है। और यदि माधवदास का नौकर उसे पकड़ लेता तो चिड़िया की यह स्वच्छंदता समाप्त हो जाती। इसलिए यह बात पढ़कर मुझे बहुत अच्छा और सुंदर लगा। ओके बच्चों, तो ये था तीसरे प्रश्न का उत्तर। आइए हम इसके आगे के प्रश्न को देखते हैं। ये पाठ पर आधारित प्रश्न यहीं समाप्त हो जाते हैं। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। ये चौथा प्रश्न जो है ये भाषा सरिता से है, व्याकरण पर आधारित है। तो आइए हम देखते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वह अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वह अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कहानी में पर के एक से अधिक अर्थ बताए गए हैं, ऊपर, पंख तथा किंतु। ठीक ना, पर एक है लेकिन उसके तीन अर्थ हैं, ऊपर है, पंख है तथा किंतु है। इसी तरह नीचे लिखे गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। इसी तरह से ये जो चार शब्द क, ख, ग और घ, चार शब्द लिखे गए हैं, इन चारों शब्दों को आपको दो दो अर्थ बताना है। चारों शब्दों के दो दो अर्थ दीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला है का, पक्ष। ठीक, पक्ष का एक अर्थ हो जाएगा पंख। पक्ष का एक अर्थ हो जाएगा पंख और दूसरा अर्थ हो जाएगा पखवाड़ा। दूसरा अर्थ हो जाएगा पखवाड़ा। जैसे होता है ना, पखवाड़ा का मतलब शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। एक महीने में दो पखवाड़े होते हैं ना, तो उसी को पखवाड़ा कहा जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक, तो ये था इसका उत्तर का। अब हम आइए देखते हैं भाषा सरिता के पहले के खा खंड का उत्तर। देखिए, खा खंड कह रहा है अंक। इसके भी दो अर्थ आपको देने हैं। ठीक है ना, तो अंक एक अर्थ तो इसका हो जाता है गिनती। अंक का एक अर्थ हो जाता है गिनती। ठीक, गिनती। और अंक का दूसरा अर्थ हो जाता है गोंद। गोंद यानी गोंद नहीं, गोद, गोद। एक मिनट, ये एक अर्थ इसका हो जाएगा गिनती। ठीक है ना, दूसरा अर्थ हो जाएगा गोद। जैसे गोद का मतलब होता है जैसे लोग बच्चे को गोद में लिए हुए हैं। ठीक ना, तो गोद। ओके, आइए अब हम इसका तीसरा अर्थ देखते हैं, पत्र। पत्र का तो एक अर्थ हो जाता है चिट्ठी। पत्र का एक अर्थ हो जाएगा चिट्ठी और दूसरा अर्थ हो जाएगा पत्ता। ओके बच्चों, तो पत्र के दो अर्थ हो गए। एक अर्थ हुआ चिट्ठी और दूसरा अर्थ हुआ पत्ता। अब हम देख लेते हैं सोना। एक मिनट, इसका चौथा भाग जो है भाषा सहिता का घा, सोना। सोने के हमें दो अर्थ बताते हैं। ठीक है ना, तो सोने का एक अर्थ तो हो गया स्वर्ण। एक अर्थ हो गया स्वर्ण और दूसरा अर्थ हो गया सोना, जो क्रिया होती है। दूसरा अर्थ है
सोना जो क्रिया है, यानी सो जाना। ठीक है ना? ओके, बस इस पार्ट में इतना है बच्चों। इसके अगले पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।